अध्यक्ष जी और दोनों पूर्व अध्यक्ष राजस्थान कुशवाहा जी और भूपेंद्र सिंह जी, बाकी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव में घूम रहे हैं और वहाँ जो स्थिति है वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, बाकी कोई पार्टी बीच में है नहीं। और हम लोगों को घूमने से और जो फीडबैक आया वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का, उस आधार पर कह सकते हैं कि भारी बहुमत से अजीत कुमार सिंह चुनाव जीतेंगे। अजीत कुमार सिंह पे ये आरोप परिवारवाद का लग रहा है, जैसे कि क्षेत्र में भाजपा बराबर यही लगा रही है कि परिवार को ही टिकट दिया गया है। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका? अभी भूपेंद्र सिंह जी बड़ा अच्छा वहाँ भाषण किए परिवारवाद जी। यहीं बगल में राजनाथ सिंह जी के पुत्र विधानसभा में काम करते हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा संसद में काम कर रहे हैं, तो वो परिवारवाद नहीं है। अभी मैं जमशेदपुर में था 2 दिन पहले, डॉक्टर अजय कुमार जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो उड़ीसा के गवर्नर साहब और एक्स चीफ मिनिस्टर झारखंड के, उनकी बहू चुनाव लड़ रही और आधा दर्जन ऐसे उम्मीदवार वहाँ थे जो कोई न कोई उनके ये माता पिता संसद में या विधानसभा में काम कर रहे हैं। ये परिवारवाद क्या है? केवल एक पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए? ये तो सभी पे लागू होता है। और जो लोग काम करता है, जो लोग राजनीति के काम में है, सामाजिक काम में है, तो उसके पुत्र को ये अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा तो है नहीं। एक सवाल है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, तो कांग्रेस आपका आरक्षण छीनेगी। यही कोशिश नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबने किया था। अब वह चलबाजी कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। समाज को तोड़ने वाले लोगों से हमें सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी का बयान है। आरक्षण देश के संविधान के द्वारा दिया हुआ है। देश का संविधान हम लोगों के पुरखे और कांग्रेस कर्मियों ने बनाया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। मोदी जी भी 1950 में पैदा हुए हैं, जो ऑफिशियल उनका अपना जन्म तिथि। ये लोग तो कहीं थे नहीं और आज तक किसी वर्ग को आरक्षण दिया नहीं है। 10 साल में 11वां साल उनका अभी प्रधानमंत्रित्व काल का है। तो जो भी दिया है कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने दिया है। तो ये सवाल कहाँ खड़ा होता है? और उनका प्रयोग तो यहीं फेल हो गया, बगल में जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। अयोध्या में क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है। हम लोग भी सब हिंदू हैं, हम लोग भी राम में आस्था रखते हैं, हम लोग भी राम के पुजारी हैं, लेकिन उन लोगों की तरह राम के व्यापारी नहीं हो सकते। और वहाँ खुद वो हारे हैं चुनाव। और कई जगह ऐसा जहाँ समझते थे कि ये हम लोग की राजधानी बनने वाली है, सब जगह चुनाव हारे हैं। बद्रीनाथ में हार गए उपचुनाव में। जो कहा उन्होंने कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो उनको कौन एक रहने से मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी तो उसमें मना तो नहीं कर रही है। वो एक हो जाए, गडकरी जी को भी उतना ही सम्मान दें, लेकिन वही तो बंद किए हैं। आडवाणी जी आज पर कहाँ हैं पता ही नहीं चलता है। मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं पता नहीं चलता है। उमा भारती जी कहाँ हैं उनका पता नहीं है। उनको पहले एक करें ना, उन लोग को सबको साथ लेके चलें। चारों सीट को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? चारों सीट इंडिया गठबंधन भारी अंतर से जीतने जा रही है। ये केवल फॉर्मेलिटी है, रस्म अदायगी है। 13 तारीख के चुनाव के बाद जिस दिन काउंटिंग होगा आप देख लीजिए। जिस प्रकार से रामगढ़ सीट पर केंद्रीय मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी भी आ जाएंगे, फिर भी यहाँ इंडिया गठबंधन की भारी जीत है। अच्छा, प्रशांत किशोर को कितने मजबूत से देख रहे हैं? कितने प्रशांत किशोर का चारों सीट पर जमानत जब्त होगा। उनका कल ही खुल जाएगा। अभी तक जैसे देखते हैं ना कि नाली का जो पॉट होल जब तक खुलता नहीं है तब तक उसका पता नहीं चलता है, लेकिन जब पॉट होल खुल जाता है तो वास्तविकता से सब लोग, आप लोग रूबरू होइएगा, आप देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी सीट पर वो दूसरे नंबर पे नहीं आ सकते। संसद से कुछ लीजिए सर।